हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और आज से ही हम कर रहे हैं जियोग्राफी की जितने भी चैप्टर्स होते हैं टॉपिक वाइज जितने भी इसमें से वन लाइनर बनते हैं सारे हम वन लाइनर करेंगे। जितने PYQ अभी तक आ रखे हैं और जितने भी PYQ हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस है, ऑल इम्पोर्टेंट क्लासेस है जहाँ पर GS का पोर्शन आता है। आज से ही हम अपने जियोग्राफी की जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे स्टार्ट करने वाले हैं और वन बाय वन उन टॉपिक के उन चैप्टर्स के हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर जितने भी होते हैं वो करने वाले हैं आज से ही। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की स्थिति और विस्तार। इसके बारे में जितने वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको आप जितने भी टॉपिक्स में क्वेश्चन आंसर आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे लगभग 100 to 150 तक होंगे। और अगर आप कर लेते हैं वन वाइज चैप्टर, जितने भी चैप्टर वाइज आप जितने भी कर लेंगे क्वेश्चंस, तो आपको ये जो क्वेश्चन से आपको हर एग्ज़ाम को देखने को मिलते हैं। और आप अगर इन्हें कर लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, GS के पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ये जो सेशन है डेली आपको ये सेशन मिल करेंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म में, मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहूँगा, तो आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, चैप्टर आपको पता लग गया होगा। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो हम आज कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जो भारत था हमारा, पहले भारत जो हमारा हुआ करता था, आज जो हम जिसे भारत कहते हैं, वो पहले जम्मू द्वीप का एक अंग हुआ करता था, एक भाग हुआ करता था, जिसे आज हम क्या जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? जो इंडिया शब्द है वो सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसका यूज़ किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा को मतलब कि कौन से अक्षांश पर है? इसका जो राइट आंसर है वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। आप जानते होंगे एक उत्तरी अक्षांश होता है और पूर्वी देशांतर होता है। ये जितने भी अक्षांश होते हैं इनकी मैं वीडियो जल्दी ही आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर वन लाइनर की बात। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 डिग्री 4, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर हमारा जो भूमि है, भारत की दक्षिणी भूमि की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 4 क्वेश्चन है कि भारत नामक समय आधारित है। मतलब कि जो भारत का जो समय है, आप सभी जानते होंगे कि ग्रीनविच टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड में हर जगह ग्रीनविच मेन टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम चलते हैं वो होता है। तो इसका जो भारत के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो 82.30 पूर्वी देशांतर पर हमारा जो मानक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी कि जो हमारा प्रमाणिक जो समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किसके समीप है? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद के समीप है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना समय का अंतर होता है? आपको मैंने बताया था, एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उनके बीच में क्या अंतर है? तो उसका जो अंतर है, आपको पता होगा कि हर एक कंट्री का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। वो किस कारण होता है? वो हमारे सन होता है और सन का जो रोटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो टाइम का डिफरेंस आता रहता है कंट्री वाइज कंट्री। बट यहाँ पर जो ग्रीनविच टाइम है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमारा 5.5 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुवी दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो आपने देखा, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। यहाँ पर हमें पूछा गया है दक्षिणी भाग का, यानी कि साउथ पोल का जो भूमि रेखा होती है
उससे कितनी दूरी किलोमीटर की हमारी भारत की दूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 876 किलोमीटर की दूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो लैंड है पूरी, उसकी जो लंबाई क्या है टोटल, उसकी है 12,200 किलोमीटर की पूरी लैंड की दूरी है हमारे भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वीपीय सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। यानी जितने भी द्वीप हैं उनको मिलाकर और टोटल जितनी भी तट रेखा है उसकी लंबाई क्या है भारत की, वो है हमारी 7,516.5 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तरी से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूरी है, ईस्ट से वेस्ट की दूरी कितनी है, टोटल 2,933 किलोमीटर की ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की लंबाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट जो रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि जो भारत की जो तटीय रेखा होती हैं उसकी कितनी लंबाई है, तो उसकी है 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना क्षेत्रफल है सॉरी इसका, तो 2 पॉइंट पूरे विश्व का 2.4 ये पूरे वर्ल्ड का हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4% है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र और मध्य समुद्र तल से 2,135 मीटर की या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है, तो वो है हमारा 29.3 जो 3% जो है पूरे वर्ल्ड का, वो हमारे देश के अंदर पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार हैं, मतलब कि पूरे भारत पर संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत पठार हैं, आप सभी जानते होंगे 27.7 जो है हमारे भारत पर क्या है, वो है हमारे पठार है 27.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग मैदान का विस्तार है। आप सभी जानते होंगे जो भारत में जितने हम जहाँ लोग रह रहे हैं मैदानी इलाकों में ज़्यादातर रहते हैं, तो उसका प्रतिशत जो है भारत का वो है 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर जो समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, तो वो है इसका राइट आंसर 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संलग्न क्षेत्र यानी कि जो कॉन्टिग्यूस जोन होता है उसका प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है तक है, उसका राइट आंसर होगा 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, 200 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं, जितने भी वो टोटल हमारे कितने राज्य जो समुद्र तट से लगते हैं वो हमारा है 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तट से सबसे लंबी रेखा रखती है, वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश उससे हमारी जो तट रेखा और कर्क रेखा जो होती है वो नहीं गुजरती, बाकी जितने भी 8 स्टेट होते हैं उनसे गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मैदान से होकर गुजरती है। आप सभी जानते हैं जो भारत की अक्षांश रेखा को बीच में से गुजरती है वो कौन सी रेखा होती है, वो होती है हमारी कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारतीय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें से क्या हमारी कर्क रेखा गुजरती है। एक कर्क रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कर्क रेखा की बात हो रही थी। तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है, वो है हमारा झारखंड। झारखंड भी ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
भारत की भूमि मुख्य भूमि दक्षिण का नोक यानी कि जो पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? ये कन्याकुमारी पर स्थित है। ये आपको बेसिक से याद होनी चाहिए पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? वही है इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है ये जो हमारा स्थित है कन्याकुमारी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान ऐसा है जो भूमध्य रेखा के निकटतम, भूमध्य रेखा के निकटतम? वही है इंदिरा गांधी जो पॉइंट है वही हमारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल हमारा उत्तरी भाग में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट है ये वहाँ जम्मू एंड कश्मीर वहाँ ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की तरफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि के रामेश्वर द्वीप में कौन सा अलग करता है? मतलब कि कौन सा ऐसा भूमि है जो रामेश्वर द्वीप को द्वीप से अलग करती है? वो है हमारा पंबन चैनल ऐसा है जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल किसे कहा जाता है? किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का जो पुल है, आदम का जो पुल है भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन जो पास है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। द्वीप एक द्वीपीय है। द्वीप जो एक द्वीपीय है, गुजरात के तट पर एक दीव नाम पर एक द्वीपीय है जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत के से पृथक करता है? पाक जल संधि जो है एक जल संधि है जो श्रीलंका को भारत से क्या करती है? अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या कहा जाता है? वो है हमारी भारत और चीन की जो रेखा को जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है? आप सभी जानते होंगे कि जो भारत और चीन के बीच सीमा है वो है मैकमोहन रेखा, और इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, वो है रेड क्लिफ, वो है हमारी रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार ऐसा एक देश है जो कि भारत से पूर्वी के जितने भी देश हैं उनसे सबसे ज़्यादा लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक राज्य है मात्र, वो है हमारे पूर्वी राज्य है म्यांमार। सॉरी, राज्य नहीं, कंट्री है एक म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? वो हमारी अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से मैकमोहन रेखा की प्रदेश पर उत्तरी सीमा पर खींची गई एक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है? जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी जो सीमा है वर्ल्ड के अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, स्टेट हैं, सॉरी कंट्रीज़ हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं वो है बांग्लादेश। एक ऐसा देश है जिससे हमारी सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश से लगती है? और सबसे छोटी जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा वो है भूटान, वो लगती है हमारी भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागरीय तटीय। इन पर जो भारत का जो भौतिक प्रदेश पर इसके अकॉर्डिंग क्या विभाजित या डिवाइड किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर झाड़ी का, एक पूर्वोत्तर की जो पहाड़ी है उसका भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल के तट के नाम से जो है जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण जो तट है, आप सभी जानते होंगे, कोंकण जो तट है वो कहाँ से स्थित है? वो है हमारा गोवा से दमन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपीय उत्पत्ति किस किस प्रकार हुई? प्रवाल उत्पत्ति से हुई। एक प्रवाल उत्पत्ति से जो लक्षद्वीप समूह की द्वीप की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में जितने भी दो प्रकार के ज्वाला द्वीप हैं, ज्वालामुखी है सॉरी, वो कौन कौन से हैं? एक है बेरन, एक है नारकोंडम। ये दोनों कैसे हैं? दोनों ही भारतीय क्षेत्र पर क्या है स्थित जल ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? न्यूमूर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आपने सुना होगा जो भगत सिंह थे, उनके जो साथी थे, उनको काला पानी की सज़ा मिल गई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें काला पानी पिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। काला पानी नाम से एक जगह थी जो कि स्थित थी कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? लक्षद्वीप समूह जो है वो है हमारे अरब सागर के पास, वहाँ स्थित है। द्वीप स्थित कहाँ पर है? जो गंभात की खाड़ी होती है वहाँ पर स्थित है। कौन सा द्वीपीय भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वर जो है द्वीप एक भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में द्वीप की संख्या कितनी है? जो हमारा एक लक्षद्वीप समूह है उसमें टोटल द्वीप की जो संख्या है वो हमारी 36 है टोटल वहाँ पर द्वीपों की संख्या। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो थार मरुस्थल है वो हमारा राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? जो अंटार्कटिका में स्थित स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को, जो सियाचिन है उसको क्या कहा जाता है भारत के अंदर? सियाचिन को ही भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है और अंडमान निकोबार को काले पानी से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद जो है हैदराबाद का क्या है? एक जुड़वा नगर है। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? कोची का जो जुड़वा नगर है वो है एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। आप सभी जानते होंगे जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जहां पर चीन अपनी मनमानी करता है, चीन कहता है कि हमारा है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ही हम अक्साई चीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एकमात्र शीत मरुस्थल क्या है? भारत का जो एकमात्र जहाँ शीत मरुस्थल कौन सा राज्य है या कौन सा नगर है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32.8 कह सकते हैं या फिर 32 इसका जो राइट आंसर होगा वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित। इसका क्वेश्चन थोड़ा डाउट है इसमें से, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका और भी कुछ आंसर होगा, आप इसे छोड़ दी, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बंगाल के बीच में एक जो न्यूमूर द्वीप है, इन दोनों की भारत और बंगाल में इसको लेकर विवाद है एक दूसरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5% पोषण करता है। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? वो है 82 डिग्री 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है अक्षांश 8.0 उत्तर से 37
डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री से 7 पूर्व से 97 पॉइंट डिग्री से 25 पूर्व है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दोनों स्थित है। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह की। भारत की की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर पर स्थित है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच बीच का एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है जो सियाचिन कहलाता है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है इस सियाचिन को लेकर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीपीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिण नोक क्या है? केप मेमोरियल है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है? म्यांमार से करती हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, नागालैंड और असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जो रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा की रेखा है उसका नाम ही जॉन रेडक्लिफ रखा गया था। राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वो है त्रिपुरा। इसको ट्रिक कह सकते हैं, त्रिपुरा तीनों राज्यों से घिरा हुआ ट्रिक है। डूरंड लाइन इनमें से किस देश के बीच है? पाकिस्तान। डूरंड लाइन इनमें में से देशों में से किसके बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। जिस प्रकार मैकमोहन है, इसी प्रकार जिस प्रकार मैकमोहन रेडक्लिफ है, उसी प्रकार हमारी डूरंड लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, जो कि पाकिस्तान से लगे राज्य हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ओके, ताकि आपको जितनी भी नेक्स्ट वीडियो होंगी आप देख सकें और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? नेक्स्ट इसका राइट जो आंसर होगा अंडमान द्वीपीय समूह। 96, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुर्नूल जो उसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे अधिक पहले निकल जाती है? अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे पहले जो सूर्य की किरणें दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, 98 क्वेश्चन आ गए हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ऐसे 3 राज्य हैं जो कि भारत में सबसे बड़े राज्य हैं, तीनों में से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों के भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल ऐसा है जो कि 7 बहन जो 7 सिस्टर्स होती हैं राज्य, वो नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पठार। फ्रेंड्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा वो टॉपिक था भारत का भूगोल में से भारत की स्थिति और विस्तार। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट जो कल हम करने वाले हैं, कल हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा, कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के पर्वत। कल का जो टॉपिक होगा, जो कल के जो वन लाइनर आने वाले हैं वो भारत के पर्वत आने वाले हैं। इनकी जितने भी टॉपिक हैं हम डे बाय डे हम इनको कवर कर लेंगे, और जितने भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर वो हम जल्दी ही अपना जो कोर्स है चलता रहेगा जब तक हमारा जो जियोग्राफी का कंप्लीट नहीं होता। ऐसे ही हम हिस्ट्री का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का, साइंस का ऐसे ही हम सीरीज़ लाते रहेंगे और आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम में जो जीएस का पोर्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।